जल लीजिए, थक गए होंगे पेपर लीक करते करते। क्योंकि ये युवा जो है इस वक्त का क्रिएटिविटी के मामले में ऐसा है कि दुनिया की किसी राजनीतिक दल का कोई भी आईटी सेल कितना शक्तिशाली हो, करोड़ों रुपए खर्च करके भी इनके काम की तुलना नहीं कर सकता। आप देखिए, अच्छा दिखाइए, मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगा इनके कार्डबोर्ड दिखाए। मित्रों, मैंने गरीबी देखा है और तुम्हें भी दिखाऊंगा। मोदी जी देश संभालने को कहा था, चाय बनाने को नहीं। लगता है चाय में चीनी की तरह ईमानदारी ढालना भूल गए। भगत सिंह का कोट है, बी.आर. अम्बेडकर का है और ये लिखे है, द पावर ऑफ द पीपुल इज ग्रेटर देन द पीपुल इन पावर। मतलब साफ है कि जो युवाओं की शक्ति है इस देश की सत्ता पर बैठे लोगों से ज्यादा अधिक है, ज्यादा ताकतवर है ये युवा। एक चीज मैं बात करूंगा आप लोगों से, ये बताइए इस कार्डबोर्ड को जो आप लोगों ने बनाया, क्रिएटिविटी आई कहाँ से? ये तो सर अपना सोशल मीडिया की वजह से और प्लस जनजी का आपको पता है इससे बीजेपी की आईटी सेल बहुत परेशान है। मालूम है मुझे कि मेरे ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, क्या पता है इस बात का? एफआईआर से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? नहीं डरे भाई, यूपी से भाई, हम नहीं डरते भाई। जब मारते थे मर देंगे भाई, सीधी बात है भाई। भाई साहब, आप 20 लोग मरे तब एफआईआर क्यों उनके ऊपर ये नहीं होता, हम क्यों डरे? बहुत सही बात है कि 20 लोग मरे तब एफआईआर क्यों नहीं हुआ। आज गवर्नमेंट के साथ बातचीत में ये मांग रखी थी सीजेपी ने कि जो मरे हैं उनको मुआवजा 1 करोड़ का दिया जाए। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम विचार करेंगे। नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विचार करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भगत है, बीजेपी बार बार लेती है। आपने उनकी तस्वीर ऊपर लगा रखी है, नीचे डॉक्टर अम्बेडकर की। क्या साम्यता है शिवाजी में और बी.आर. अम्बेडकर में? सर ये दिखा दे कि हमें पीस से वॉर करना चाहिए, ना कि मतलब ज्यादा मारामारी करके। हम स्टूडेंट्स और हम चाहते हैं कि हमें पीस वॉर चाहिए, मतलब हमें वॉर चाहिए ही नहीं सर। वी नीड मतलब साइलेंट प्रोटेस्ट, बस मैं इतना ही। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से। आप लोग मुंबई से इस आंदोलन में शामिल होने आए हैं? आपने घर वालों को बताया है कि हम जा रहे थे? बताया। आप लोग स्टूडेंट हैं मुंबई यस के? यस। तो देखिए, जो यहाँ पर देख रहे हैं विविधता, वो गजब की है। न केवल मुंबई से बल्कि देश के कोने कोने से, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आप साउथ चले जाइए। एक केरल का टैग बुक लिए है, अभी एक सज्जन घूम रहे थे। देश के कोने कोने से युवा आए हैं, छात्र आए हैं। चश्मे, इन लोगों के चश्मे दिखाइए, कितने युवा देखिए हमारे स्मार्ट खूबसूरत है। देखिए जैन जी को हमारे, और यह भी दिखाइए, ये पोस्टर दिखाइए। परिवर्तन लाना जरूरी है, यह सिर्फ युवा शक्ति और हर एक भारतीय नागरिक के साथ से ही संभव है। गुजराती भाई, आप गुजरात से हैं? क्या है इस पोस्टर का मतलब? अकेले आदमी से पत्ता भी नहीं टूटता सर। क्या बात है, क्या बात है? ये तो सरकारी लाने की बात है। ये पोस्टर देखिए, माई एक्स एंड मोदी बोथ आर हर्टलेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मोदी जी से हम इतने दिन से जो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी अपना अलग ही दुनिया में खुश है। वो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब उनमें दिल नहीं है, वो हमारी बातें नहीं सुन पा रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रांतिकारियों में से एक है। ये इनका जन्म जो है वो अर्जेंटीना में हुआ था, लेकिन इनका जो प्रमुख काम है वो क्यूबा के देश में था। क्यूबा में बरिस्टा का जो एक डिक्टेटोरियल सरकार था उसको गिरा के फिडेल कैस्ट्रो और चे गेवारा ने जो है एक बहुत बेहतरीन सोशलिस्ट सरकार की स्थापना की, जिस सोशलिस्ट सरकार ने जो है पीपल इवेंसिमेटरी वर्क करके दिखाया। देखिए, खुद ही उठा करके कूड़ा फेंक रहे हैं ये बच्चे। ये देखिए, ये है जनसेवा। किसी ने कहा नहीं होगा इनको, ये आपसे किसी ने कहा है? आप अपने आप से कर रहे हो? Cleanliness is next to godliness, so we have to keep our area clean. क्या नाम है? सविता। बहुत विविध किस्म के बैनर, पोस्टर और कार्डबोर्ड नजर आ रहे हैं आपको। आवर एजुकेशन सिस्टम लैक्स एजुकेशन सिस्टम। इम्पोर्टेंट है, इतनी विविधता है यहाँ के कार्डबोर्ड्स जो भी नजर आ रहे हैं, आप देखेंगे तो चौंकेंगे।
हम लोग ये उद्देश्य लेके आए कि ये जो गवर्नमेंट है इसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। एक डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उनका काम है कि आम जनता का भला देखे। जब आम जनता का बुरा हो रहा है और वो बिल्कुल चुप बैठे तो हम भी बाहर आएंगे ना बोलने के लिए कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, कि उनको हमारी मदद करनी चाहिए, हमारा देखना चाहिए, ना कि ये देखें कि खुद को कैसे बचाएं। क्या आपका आसपास के लोग इस आंदोलन से पूरी तरह सहमत हैं? आपके आसपास के क्या असहमत लोग भी हैं? कुछ लोग सहमत है पर कुछ लोग ऐसे भी है जो असहमत है। कुछ लोग ऐसे जिनको गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो न्यूज़ पे कुछ गलत खबरें फैलाई जा रही है उनको वो ज्यादा पहुंच रही है, ना कि यहाँ की सच्ची खबरें। इस आंदोलन से असहमत लोगों की संख्या ज्यादा है या सहमत लोगों की संख्या? मेरे ख्याल से सहमत लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हो गई है अब हमारी उम्र में तो कम से थोड़ी ज्यादा हो गई है, स्पेशली यंगस्टर्स की उम्र में हमारी तो। उम्र के लोग का तो टीवी चैनल से भरोसा बहुत पहले उठ गया था। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो ऑन ग्राउंड आके पूरा रिकॉर्ड करके सच्ची खबरें डाल रहे हैं, उनसे हम ज्यादा देख रहे हैं, ना कि जल लीजिए, थक गए होंगे पेपर लीक करते करते। बहुत जो क्रिएटिविटी है वो चरम सीमा पर है। ऐसी क्रिएटिविटी की तुलना दुनिया की किसी पार्टी का कोई आईटी सेल नहीं कर सकता। जो क्रिएटिविटी जैन जी की है वो किसी भी राजनीतिक दल के आईटी सेल के लिए पूरी तरह से अबूझ है। क्या नाम है तुम्हारा? आस्था से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि दे हैव मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर एनी फर्दर। हम बहुत ही ह्यूमरिटिकल वे में इनको कन्वे करना चाह रहे हैं दैट दिस इज नॉट डन एंड पेपर लीक्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। अगर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल से हट गए, उठ गए हैं, आपको क्या कहना है इस पर? आपको क्या लगता है इससे आंदोलन कमजोर होगा या मजबूत होगा? कमजोर तो देखिए जी बिल्कुल नहीं होगा, स्पिरिट हमारी वैसी ही रहेगी। सोनम वांगचुक जी ने जो अपना आंदोलन छोड़ा है उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर पड़ गए हैं। उन्होंने अच्छा है छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है गवर्नमेंट से उस तरीके से सोनम वांगचुक जी का एफर्ट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सोनम वांगचुक जी अभी भी हमारे साथ खड़े हैं और हम आगे इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज अपेक्षाकृत थोड़ी कम भीड़ दिखाई दे रही है। आपको बताऊं कि कांग्रेस जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई है। सफल नहीं कही जाएगी क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से अभी फिलहाल सरकार इंकार कर रही है। 24 घंटे का समय है, कल दोबारा बातचीत होगी। हमारे सामने खड़े हैं हम सबके प्रिय शाहनवाज भाई। शाहनवाज भाई, एक चीज बताइए, आप यहाँ पे आए हैं, पहले ये पूरा आंदोलन जिस तरह से जोर पकड़ा, क्या आपको लग रहा है कि ये आगे भी जाएगा? देखिए, इसमें भले ही तात्कालिक वजह नीट लग रही हो, लेकिन जब आप लड़कों से बात करेंगे ना तो उनका गुस्सा बहुत मल्टी लेवल का है। ये ऑफिशियली भले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बात है, लेकिन नारे जो लग रहे हैं वो मोदी के खिलाफ लग रहे हैं, मोदी का इस्तीफा मांगा जाता है। तो ये बहुत दिनों का जो गुस्सा था युवाओं के बीच, और वो कई लेवल का था, कई वजहों से था। उसको अचानक कोई चिंगारी चाहिए थी, कोई एक अवसर चाहिए था, और वो अवसर इस घटना के माध्यम से लोगों को मिला है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के समर्थक हुआ करते थे पहले। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि पहले से प्रिजुडिस लोग थे, वो सत्ता विरोधी लोग थे। इसमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इसी पार्टी को वोट दे करके सत्ता में लाए थे, इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा होगा। एक जो महत्वपूर्ण चीज है, ये बात समझ में आती भी है कि ये पूरा आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं है कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ, तमाम मुद्दे हैं युवाओं के। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं है, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पे हो रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। कल जो है सोनम वांगचुक ने अचानक भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की, भगवा चोला पहना, टीका लगाया, और आपको क्या लगता है इसका असर इस आंदोलन के टेम्पो पर पड़ा है? क्या पड़ेगा? देखिए, एक बात समझिए, जब तक अन्ना हजारे जिंदा है या उनके मरने के बाद उनकी जब तक स्मृति जिंदा है, कोई भी नॉन पॉलिटिकल आदमी धरना देने का अगर काम करेगा तो लोग उसको संदेह से ही देखेंगे। तो ये पहले दिन से ही संदेह के घेरे में थे, और जो भी हुआ उस पर किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा। इन छात्रों को भी आश्चर्य नहीं हुआ। कल मैं रात को आया था,
लगभग 2 बजे मैं गया हूँ। बहुत सारे लड़कों से बात हुई, वो यहाँ उनके वजह से नहीं आए जी। इसमें ये लोग आए हैं उसके समर्थन में जो वहाँ मार खा रहे हैं। अब वो कई लेवल तक जा चुका। अब लोग जो आ रहे हैं उनको अच्छा लगने लगा है, इसलिए वो आ रहे हैं कि ये होना चाहिए। तो कई लेवल का इसका समर्थन। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है सरकार का रुख देख करके, क्या सरकार अहंकार छोड़ के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी? आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार ने जो पूरा एनर्जी लगाया था 12 साल में, वो लगाया था कि लोग इनसे डरते रहे, और इन छात्रों ने बता दिया हम आपसे नहीं डरते। तो इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो ये है कि अब कोई डर नहीं रहा। हर आदमी कह रहा है डरो मत। ठीक है, अब जब नहीं डरेंगे तो फिर ये सरकार नहीं रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार थोड़ी भी सद्बुद्धि, कोई नॉर्मल सरकार होती तो दिखा सकती थी, लेकिन चूंकि ये सरकार अब तक चुनाव आयोग के सहयोग से, टेम्परिंग के सहयोग से सत्ता में आई है, इसको इसलिए अभी तक कोई डर नहीं लग रहा। उसको लग रहा था हम तो किसी भी तरह आ जाएंगे, लोग नाराज होकर हमारा क्या कर लेंगे। लेकिन इन छात्रों से जिनका इनका पाला पड़ा है, मुझे लगता है अभी इनको अंदाजा नहीं था। ये बहुत ही जुनूनी लोग हैं, एक नई पीढ़ी है, और आप कह सकते हैं इनको देखकर कि भारत का भविष्य बहुत एक अच्छी पीढ़ी के हाथ में जा रहा है। तो आपने देखा, लोग इस आंदोलन को लेकर बहुत आशान्वित हैं और सोच रहे हैं कि ये आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। इस सरकार को जो कभी झुकती नहीं थी, आज के दौर में इन युवाओं के सामने, छात्रों के सामने झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार ने जो पूरा एनर्जी लगाया था 12 साल में, वो लगाया था कि लोग इनसे डरते रहे, और इन छात्रों ने बता दिया हम आपसे नहीं डरते। तो इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो ये है कि अब कोई डर नहीं रहा। हर आदमी कह रहा है डरो मत। ठीक है, अब जब नहीं डरेंगे तो फिर ये सरकार नहीं रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार थोड़ी भी सद्बुद्धि, कोई नॉर्मल सरकार होती तो दिखा सकती थी, लेकिन चूंकि ये सरकार अब तक चुनाव आयोग के सहयोग से, टेम्परिंग के सहयोग से सत्ता में आई है, इसको इसलिए अभी तक कोई डर नहीं लग रहा। उसको लग रहा था हम तो किसी भी तरह आ जाएंगे, लोग नाराज होकर हमारा क्या कर लेंगे। लेकिन इन छात्रों से जिनका इनका पाला पड़ा है, मुझे लगता है अभी इनको अंदाजा नहीं था। ये बहुत ही जुनूनी लोग हैं, एक नई पीढ़ी है, और आप कह सकते हैं इनको देखकर कि भारत का भविष्य बहुत एक अच्छी पीढ़ी के हाथ में जा रहा है। तो आपने देखा, लोग इस आंदोलन को लेकर बहुत आशान्वित हैं और सोच रहे हैं कि ये आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। इस सरकार को जो कभी झुकती नहीं थी, आज के दौर में इन युवाओं के सामने, छात्रों के सामने झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। तो आपने देखा, लोग इस आंदोलन को लेकर बहुत आशान्वित हैं और सोच रहे हैं कि ये आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। इस सरकार को जो कभी झुकती नहीं थी, आज के दौर में इन युवाओं के सामने, छात्रों के सामने झुकना पड़ेगा। धन्यवाद।